जय हिंद दोस्तों। पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2024 यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती से लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गई है। एक बार फिर से ऑनलाइन फॉर्म फिल का विंडो स्टार्ट होने वाली है। इसका डेट भी आ गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रही होगी कि पुराना जो 44,228 पोस्ट की भर्ती है क्या वो रद्द हो गई है और उसमें क्या जो जितने भी लिस्ट आया है वो सब फेक है। ऐसे बहुत सारे मन में आप सभी का सवाल आ रही है। तो आज मैं इस वीडियो में सारा का सारा सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई 30 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है और 3 सितंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। और एक चीज बता दूं, 10th पास ही रहने वाली है भर्ती। एज क्राइटेरिया सब कुछ जो भी क्वालिफिकेशन पुरानी भर्ती के तहत थी वही सेम टू सेम इसमें भी है। किसी भी प्रकार का एग्जाम इस भर्ती में भी नहीं होने वाली है। अब एक चीज मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका कंप्लीट डिटेल्स देने से पहले पुराना भर्ती से लेकर के एक बात बता दूं, वो है ये 44,228 पोस्ट। तो आप लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे जगह पे देखे होंगे कि क्या ये भर्ती रद्द हो रही है, ये सब लिस्ट फेक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उल्लू ना बनो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो लिस्ट आया है ना वो फॉर्म फिल हुआ है उसके परसेंट के आधार पे हुआ है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट है क्या करते हैं, या घर के दूर मिल जाता है उनको, या फिर जैसे बीपीएम चाहिए था एबीपीएम मिल गया। इन सब कारण के वजह से वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, जिसके वजह से भी ना सेकेंड लिस्ट आती है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फेक, मान लो फेक ही है वो कैंडिडेट, समझ लीजिए मान लीजिए फेक ही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा उनका। क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोग उल्लू ना बनो, कोई भी किसी का फेक ज्वाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। कोई दूसरे अगर बोल भी रहे ना तो इग्नोर मारो उनका बात, ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, एक और वेरिफिकेशन कराता है। आपका जो सर्टिफिकेट ले लेता है ना, उसको आपके जो बोर्ड है 10th बोर्ड आप जहां पे पास हुए हो वहां पे भी भेजता है आपका सर्टिफिकेट का कॉपी। ये बात याद रखिएगा। तो किसी का फेक ज्वाइनिंग नहीं होता है पोस्ट ऑफिस में। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हो भी गया तो भैया जेल जाएगा सीधा वो। और एक तो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डिजी लॉकर में आप जैसे ही अपना बोर्ड और रोल नंबर डालोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाता है आपका सर्टिफिकेट का। तो घबराने की जरूरत नहीं है। फेक लिस्ट, मान लीजिए वो फेक लिस्ट ऐसा नहीं होता है। वो कैंडिडेट सेकेंड लिस्ट कब आता है, वो लोग कैसे मेल आएगा, मैसेज आएगा, या फिर दोस्तों ये सोच के डाल देते हैं कि हमारे घर के पास हमको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो वो लोग और भी वैकेंसी की तैयारी करते रहते हैं। जीडीएस एक डिपार्टमेंटल नौकरी है जिसकी वजह से वो लोग ज्वाइन करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं किए, मेरा हमेशा से एक ही चीज बोलना है, अगर तुमको नौकरी की तलाश नहीं है, ज्वाइन नहीं करना है तो फॉर्म फिल मत करो, ठीक है। कम परसेंट वालों को मौका दो। बहुत सारी पोस्ट खाली जाती है, इसकी वजह से हर बार जीडीएस की वैकेंसी आते जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन कैंडिडेट का ही ज्वाइनिंग होता है जीडीएस में। अब जो सर्टिफिकेट लगेगा भैया 10th का सर्टिफिकेट के आधार पे अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट है। ये बात आप लोग जान लीजिए। तो 44,228 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, फर्स्ट लिस्ट जारी हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट दिसंबर तक आती रहेगी। उसमें अगर नाम नहीं आता है तो अगले साल फिर से एक जीडीएस की नई भर्ती है। फॉर्म भरने के लिए सब कुछ ओके करके तैयारी करके आप रख लीजिए अभी से। साथ ही साथ रेलवे हो गया, बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जीडीएस का इंतजार मत कीजिए और उल्लू मत बनिए, आप अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये तो हो गया पुराना भर्ती, इसको साइड करते हैं। अब आ जाते हैं ये ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। तो ये जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है ना, ये मणिपुर सर्कल का जो स्पेशल ड्राइव मई 2023 के तहत वैकेंसी आई थी उसका है दोस्तों, ठीक है। अब उसका है, एक बार फिर से मणिपुर सर्कल वालों का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर वहां का भाषा आपको आता है तो आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जीडीएस की क्राइटेरिया रहती है सेम वैसा ही है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ है। 10th पास, जो साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, लोकल भाषा आना चाहिए, ये सब कुछ सेम कुछ मंगा है आपके लिए। 30 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक एक बार फिर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है और आपका एडिट करेक्शन फिर से स्टार्ट
हो जाएगी 2 या 3 दिन का, ठीक है। नो एग्जाम है, ठीक है। और काम मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट घबराए हुए हैं कि एबीपीएम का क्या काम होता है, बीपीएम का क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूं एबीपीएम का मोस्टली ऑफिस वर्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफिस का मेंटेन वगैरह करना, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे काम है ये सब का, ठीक है। एबीपीएम का बीपीएम का काम होता है बैंक से रिलेटेड यानी कि ऑफिस से रिलेटेड, और एबीपीएम का काम है चिट्ठी बेचना, डाक उत्पाद का वितरण करना। ये सब काम किसका आ जाता है, आपका एबीपीएम का। घबराने की जरूरत नहीं है, 50% डीए के साथ अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, और इंक्रीमेंट तो आपको हर साल देखने को मिलेगा। बोनस भी मिलती है जुलाई के अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। एक शानदार मौका है आप सभी के पास। एक बार फिर से वैकेंसी आ गई है, जनवरी 2025 में एक और भर्ती आएगी जीडीएस की, ठीक है। जीडीएस भर्ती ऐसे साल में 2 बार निकालती है, लेकिन इस बार एक ही निकला, और अगला भर्ती आप लोगों को जल्द ही जनवरी 2025 के आसपास या फरवरी 2025 के आसपास देखने को मिल जाएगी। वेट करते रहिए और अपना तैयारी जारी रखिए। उसी टाइम आपको रेलवे भर्ती भी देखने को मिल जाएगी 10वीं पास ग्रुप डी लेवल की, ठीक है। एक और भर्ती आ रही है अभी एनटीपीसी के तहत 12वीं पास वालों के लिए, वो भर्ती भी आप लोगों को अभी जस्ट देखने को मिल जाएगी, अब इसी महीना या अगले महीना, ठीक है। एक और भर्ती आ रही है पैरामेडिकल का, तो आ गया 12वीं पास हो अगर साइंस से लेकर के, तो फील्ड वर्कर में फॉर्म फिल कर दीजिए। किसी भी प्रकार का अगर कोई सभी वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में सवाल रहती तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, वहां पे भी जाकर के आप पूछ सकते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम चैनल में आप जाकर के जुड़ जाइए। हर एक नई भर्ती की अपडेट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, उसका नोटिफिकेशन सब कुछ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के जुड़ जाइए। और किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में अभी भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।